क्या तुमने कभी दिल की गहराई से ये महसूस किया है कि अल्लाह की रहमत तुम्हें हर लम्हा अपने हिसार में लिए हुए है, चाहे तुम इसे देख ना सको आ समझ ना सको। तुम सांस लेते हो, जिंदा हो, मौका मिलता है, ये सब इसी की रहमत है। वो तुम्हें हर हाल में संभाल रहा है, चाहे तुम इससे दूर ही क्यों ना हो। इसकी मेहरबानी तुम्हारे हर दिन, हर लम्हे और हर सांस में शामिल है, बस तुम्हें इसे पहचानने की ज़रूरत है और उसकी तरफ मुतवज्जे होने की। हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं, बल्कि हम बार बार वही गुनाह दोहराते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। हम जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी हम रुक नहीं पाते। कभी नफस हमें खींचता है, कभी माहौल और कभी आदत हमें इसी तरफ ले जाती है। लेकिन उन सब के बावजूद एक हकीकत कभी नहीं बदलती, और वो ये है कि अल्लाह हमें हर बार एक नया मौका देता है, हमें दोबारा संभलने का रास्ता दिखाता है। तुम चाहे कितनी ही बार गुनाह करो, चाहे तुमने कितनी ही बार वादे तोड़े हों, अल्लाह फिर भी तुम्हें रद्द नहीं करता। वो तुम्हें हर बार मौका देता है कि तुम वापस आ जाओ, कि तुम उसकी तरफ रुजू करो। ये इसकी बेपाया रहमत है जो कभी खत्म नहीं होती। अगर वो चाहता तो हमें पहली ही गलती पर पकड़ लेता, लेकिन वो सब्र करता है, इंतज़ार करता है ताकि हम खुद उसकी तरफ लूट आए। हकीकत यह है कि अल्लाह की रहमत का कोई हिसाब नहीं, कोई हद नहीं, कोई इंतहा नहीं। इंसान की अक्ल इतनी महदूद है कि वो इस रहमत की वुसअत को समझ ही नहीं सकता। हम दुनिया की छोटी छोटी नेमतों को बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत उन सब से कहीं ज्यादा वसी और गहरी है। वो हमें ऐसे तरीकों से नवाजता है जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। वो इतनी बड़ी है कि अगर तुम उसके बारे में गहराई से सोचो तो तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी जिंदगी में कितनी बार अल्लाह की रहमत का सहारा लिया, कितनी बार वो तुम्हें बचाता रहा और कितनी बार उसने तुम्हें वो दिया जो तुमने मांगा भी नहीं था। इसकी मेहरबानी हर जगह है, बस तुम्हें अपनी आंखें और दिल खोलने की ज़रूरत है। तुम चाहे अल्लाह से कितने ही दूर क्यों ना चले जाओ, चाहे तुमने कितनी ही नाफरमानियां क्यों ना की हों, अल्लाह तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। वो तुम्हें बार बार बुलाता है, तुम्हें याद दिलाता है, तुम्हारे दिल में एक एहसास पैदा करता है कि तुम वापस आ जाओ। वो तुम्हारी वापसी का मुंतज़िर रहता है, जैसे एक मेहरबान रब अपने बंदे का इंतज़ार करता है। हर दिन तुम्हें एक नया मौका दिया जाता है, हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। तुम चाहो तो आज अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, आज अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हो। अल्लाह तुम्हें हर लम्हा एक नया चांस दे रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम इस मौका को पहचानते हो या इसे ज़ाय कर देते हो। हर रात जब तुम सोते हो वो भी एक मौका होता है कि तुम अपने दिन का हिसाब करो, अपनी गलतियों पर गौर करो और अल्लाह से मुआफ़ी मांगो। रात का सुकून, तन्हाई और खामोशी एक ऐसा वक्त होता है जब तुम अपने रब के करीब हो सकते हो। लेकिन अक्सर हम इस वक्त को भी ज़ाय कर देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन मौक़े को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपनी मसरूफियात में, अपनी ख्वाहिशात में और अपनी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हमें कितने कीमती मौक़े दिए जा रहे हैं। हम उन्हें ज़ाय करते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है। हम मायूस हो जाते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। हम अपने गुनाहों को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि हमें लगता है कि अल्लाह हमें कभी मुआफ़ नहीं करेगा। ये सोच हमें मज़ीद दूर ले जाती है और हम उम्मीद खो बैठते हैं। यही शैतान का सबसे बड़ा धोखा है कि वो तुम्हें मायूसी में डाल देता है। वो चाहता है कि तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाओ ताकि तुम कभी वापस ना आ सको। वो तुम्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि तुम अब काबिले मुआफ़ी नहीं रहे, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। याद रखो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से ज़्यादा तुम्हारी तौबा को पसंद करता है। वो खुश होता है जब इसका बंदा इसकी तरफ रुजू करता है, जब वो अपनी गलतियों को मानता है और मुआफ़ी मांगता है। तुम्हारी एक सच्ची तौबा तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह चाहता है कि तुम वापस आओ, वो तुम्हें धुतकारता नहीं बल्कि बुलाता है। वो तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है, तुम्हें मुआफ़ करना चाहता है, तुम्हें सुकून देना चाहता है। बस तुम्हें एक कदम बढ़ाना है, बाकी रास्ता वो खुद आसान कर देगा। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे होते हैं, एक ख़ास वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदों को पुकारता है। ये वो लम्हा होता है जब दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है, जब दिल सबसे ज़्यादा नर्म होता है और जब बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। वो पुकारता है कि क्या कोई है जो मुझसे मुआफ़ी मांगे ताकि मैं इसे मुआफ़ कर दूँ? क्या कोई है जो मुझसे मांगे ताकि मैं इसे अता करूँ? ये पुकार हर रात होती है, लेकिन हम इसे सुन नहीं पाते क्योंकि हम अपनी दुनिया में खोए होते हैं। हम मोबाइल में मसरूफ़ होते हैं, हम दुनिया की चीज़ों में गुम होते हैं
اور ہم اس آواز کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہمیں اصل سکون کی طرف بلا رہی ہوتی ہے۔ ہم اپنی توجہ غلط جگہوں پر لگا دیتے ہیں اور اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ سکون نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں، نہ دنیا کی کسی چیز میں۔ اصل سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اسی کی یاد میں ہے، اسی کے قریب ہونے میں ہے۔ جب تم اس کی طرف رجوع کرتے ہو تو تمہارا دل خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ تمہارے لیے کھلی ہے، کبھی بند نہیں ہوتی۔ چاہے تم کتنی ہی دیر سے کیوں نہ آؤ، وہ تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس تمہیں سچائی کے ساتھ اس کی طرف لوٹنا ہے اور اپنی نیت کو صاف کرنا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہو تو اسی طرح زندگی گزارتے رہو یا ایک قدم بڑھا کر اپنی تقدیر بدل دو۔ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور پھر دیکھو کہ تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے، کیسے تمہیں سکون ملتا ہے اور کیسے تم ایک نئی روشنی میں جینا شروع کر دیتے ہو۔